गाइस, वेलकम टू बीटा कॉम्प्लेक्स। अभी आप थोड़े दिन पहले यहाँ एक वीडियो देखा होगा एक क्यूट सी प्यारी सी लड़की का, बट जितनी वो क्यूट लगती है उतनी क्यूट नहीं है। वो एक स्वीट बट साइको का कॉन्सेप्ट वो उठाती है। तो वैसे आपको लगा होगा इतनी सी स्वीट सी लड़की को ये पुलिस लोगों ने पकड़ा क्यों है, कारण क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लड़की का नाम है एमिला गोशमैन। ये रहने वाली अमेरिका की है। आपने देखा होगा कि उसे कॉप ने पकड़ा हुआ था, 2 कॉप्स ने पकड़ा था और फिर कोर्ट में लाके खड़ा किया था, तब ये लिया गया वीडियो था ये। वैसे थी कौन ये, इसका गलती क्या था एमिलिया घोषमैन का। तो चलो आज इस वीडियो में एमिलिया घोषमैन के बारे में देखते हैं। तो एमिलिया घोषमैन ये एक 21 साल की लड़की पिछले साल मेंटल असाइलम में गई थी। अब पूछोगे मेंटल असाइलम में ये क्यों गई, तो कारण ये है इसने। अच्छा आप पहले बताओ, आपको सबसे फेवरेट इस दुनिया में कौन है। हाँ, तो हर किसी का मम्मी होंगी। मुझे तो मेरी मम्मी बहुत पसंद है, उसी तरह सबको मम्मी पसंद होगी। इसका मतलब ये नहीं कि पापा को पसंद नहीं करते, हर कोई पापा को पसंद करते हैं। तो सबको मम्मी बहुत पसंद रहती है। तो इस लड़की ने अपनी मम्मी को 150 टाइम्स एक धार चाकू से स्टैब किया था, धंसा था। तो इस लड़की ने ऐसा किया क्यों था, क्या ये पागल थी। तो अब इसके बारे में हम पूरा जानते हैं। तो एमिलिया घोषमैन एक नॉर्मल सी 21 साल की लड़की एकदम अच्छी सी ज़िंदगी जी रही थी अपने टीनेज के समय में। तो उस लड़की के मम्मी पापा दोनों और वो बच्ची एकदम नॉर्मल फैमिली कितना खुश रहते हैं उतना रहते थे। बट बीच में उनके मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि वो डाइवोर्स कर लेंगे। वैसे ये हमारे इंडिया में तो चलता नहीं है, बट अमेरिका में बहुत कैजुअल सी बात है। तो बात ये थी कि उनके मम्मी पापा ने डाइवोर्स कर लिया था। तो जनरली जब डाइवोर्स हो जाता है तो पेरेंट्स किसी एक बच्चे को किसी एक के हाथों में दे देते हैं। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि बच्ची मम्मी के घर रहेगी। तो मम्मी ने ऑलरेडी एक लड़के से प्यार था तो उससे शादी कर ली थी, और पापा और कोई घर पे रहते थे, और ये लड़की और मम्मी एक घर पे रहते थे। तो ये मम्मी और ये लड़की एक घर पे रहते थे। तो वैसे जो नया मम्मी का हस्बैंड था, मतलब स्टेप फादर था उस लड़की का, एमिलिया घोष का, वैसे एमिलिया घोष को उसके स्टेप फादर से बहुत नफरत था, क्योंकि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती थी। तो वो हर बार उसकी मम्मी से झगड़ा किया करती थी कि आपने डाइवोर्स क्यों किया पापा को। तो वो हर बात में अपनी मम्मी से बोलती थी आपने पापा को क्यों छोड़ा। तो इसके बीच ये मम्मी और बेटी का झगड़ा चलते रहता था। वैसे उनके स्टेप फादर वैसे वो अब्यूसिव नहीं थे, वो बहुत कॉमन थे। वो चाहते थे कि एमिलिया घोष उनसे भी पसंद करे, बट उसे एमिलिया घोष को उनके स्टेप फादर से कोई मतलब नहीं था, ना उसे पसंद था। जनरली ये होता भी है। तो ये लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है, और उसके स्कूल में भी वो डिप्रेशन में रहती है, क्योंकि वो डाइवोर्स, उनके पापा मम्मी ने डाइवोर्स कर लिया था और वो अपने पापा को बहुत चाहती थी। तो एक दिन ऐसे ही ये वापस अपनी मम्मी को झगड़ा करती है, बट उसकी मम्मी उसे सिंपल छोड़ देती हैं। फिर एक दिन वो क्या करती है कि अपनी ईमेल खोलकर मम्मी को ईमेल भेजती है कि मुझे आप पसंद नहीं हो, मुझे अपने पापा के पास जाना है। तो जब उनकी मम्मी ऑफिस में देखती हैं, वो कैशुअल ले लेती हैं, क्योंकि ये हर दिन का चल रहा था उधर। बट उस दिन क्या हुआ, उस दिन उस लड़की जैसे ही उनकी मम्मी आई, और उनकी मम्मी और स्टेप फादर वहीं थे, और उनकी एमिलिया घोषमैन वो अपने रूम में थी। तो उस दिन क्या हुआ कि जैसे ही उनकी मम्मी आई उन्होंने अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चले गए नहाने के लिए, और ये अपर फ्लोर में था। और उनके पापा जो उनके स्टेप फादर थे वो नीचे बैठकर टीवी देख रहे थे। एमिलिया घोषमैन का रूम भी ऊपर था। अचानक से ऊपर से एक आवाज़ आता है जैसे कोई गिर गया हो। तो उनके स्टेप फादर को लगता है कि मे बी उनकी मम्मी गिर गई होंगी। तो वो ऊपर जाकर एमिलिया घोष की मम्मी को बुलाते रहते हैं, दरवाज़ा पीटते रहते हैं, बट कोई आवाज़ नहीं आता, बट कोई चिल्ला रहा होता अंदर। थोड़ी देर के बाद जो दरवाजे के नीचे गैप में होता है ना, उधर से खून के एकदम ब्लड बाहर आ रहा था। इसे देखकर उनके पापा चौंक गए थे, उनके स्टेप फादर। जैसे ही स्टेप फादर ने देखा कि इतना ब्लड आ रहा है, तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने का डिसीजन लिया और दरवाज़ा तोड़ दिया। तो अंदर उनकी एमिलिया घोष की मम्मी मर गई थी, और पास में ही एमिलिया घोष एक चाकू लेकर उन्हें मार रही थी। फिर जब मार दिया था, उनकी मम्मी मर चुकी थी, क्योंकि हर एक जगह से होल बनकर खून निकल रहा था बहुत। तो उनके स्टेप फादर ने पहले बचाने की सोची। तो एमिलिया घोष ने पहले उठकर अपना ड्रेस उतार कर नॉर्मल बिकनी में वहाँ से निकल पड़ी घर छोड़कर, हाथ में वो नाइफ़ रखे हुए। फिर एमिलिया घोष के स्टेप फादर थे, उन्होंने जल्दी से पुलिस और हॉस्पिटल को कॉल किया। तो वहाँ आकर उन्होंने उनके एमिलिया घोष की मम्मी को बचाने की कोशिश की, बट वो ऑलरेडी मर चुकी थी। ऐसे कौन ही जिंदा रहेगा 150 टाइम स्टैब करने के बाद। फिर पुलिस ने पहले एमिलिया घोष को पता करने की कोशिश की, तो उनको पहला कुछ पता ही नहीं चला। सराउंडिंग में बहुत ढूंढा, कहीं नहीं एमिलिया घोष मिली। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक कॉल आया एक दुकान से कि हमारे यहाँ एक लड़की आई थी, हमने अभी इसी लड़की को हमने टीवी में देखा था। वैसे ये न्यूज़ जल्दी से स्प्रेड हो गया था न्यूज़ में।
तो थोड़ी देर के बाद जब पुलिस आकर वहाँ पूछती है कि क्या हुआ यहाँ, तो वो ओनर बताते हैं दुकान के, वो बताते हैं कि मैं एमिलिया घोष ने हमसे ये बोला कि उनसे उसका बॉयफ्रेंड उसे मारने की कोशिश में था, तो मैंने उसे सेल्फ डिफेंस से मार दिया, इसलिए मेरे पास ऊपर इतना खून बह रहा है, मुझे कोई कपड़े दे दो। तो हमने भी ऐसे ही दे दिया कपड़े, क्योंकि हमें लगा कि वो सच बता रही थी। तो हमने कपड़े दे दिए, उसने अपने ड्रेस बदल कर और अपने हेयर कुछ बदलने की कोशिश कर रही थी, फिर वो यहाँ से निकल रही थी। तो पुलिस को भी ये पता चल गया था लड़की ने कपड़े और हेयर स्टाइल्स बदल लिए हैं, तो मिलना थोड़ा मुश्किल है। फिर उन्होंने थोड़े दिन 2-3 दिन के लिए ढूंढा, बट सराउंडिंग कहीं नहीं मिली। थोड़े दिन के बाद, अराउंड 5-6 दिनों के बाद, एमिलिया घोष उनके घर के एरिया के पास, उनके कार के पास मिली एक पार्क में। तो वहाँ के लोगों ने जैसे ही एमिलिया घोष को देखा, सब ने पता कर लिया कि एमिलिया घोष है। तो उन्होंने जल्दी से पुलिस को कॉल किया और एमिलिया घोष को पकड़ने के लिए पुलिस को मदद की। जब एमिलिया घोष को पकड़ लिया था, उसने कोई लड़ाई नहीं की, कुछ नहीं की, वो आके हाथों में लग गई और पुलिस ने उसे अरेस्ट करके जेल ले गए। 2 दिन बाद जब उसका केस कोर्ट में आया, तो एकदम हंस रही थी, जैसे आपने कभी वीडियो देखा था कि कितनी आराम से हंस रही थी। तो पहले ये सब देखकर जो जज थे, उन्हें लगा कि मे बी ये मेंटल हो चुकी है, इसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है। जब उन्हें पता चला कि इनके पापा और मम्मी का डाइवोर्स अभी हुआ है और इसने ऐसा कारनामा किया है, तो जज को लगा मे बी इसने डिप्रेशन में आकर और उसी समय मेंटल साइकोलॉजिकल चेंजेस के कारण उसने अपनी मम्मी को मार दिया होगा। तो इसका चेकिंग हुआ, तब पता चला कि थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है। तो जज ने ऐसा ऑर्डर दिया कि इसे हम मेंटल असाइलम में डाल देते हैं। तो करंटली अभी 2-3 महीने पहले उसका एक इंटरव्यू भी आया था कि वो अभी ठीक हो गया कर, बट उसने ये बताया था कि उसके असाइलम में एक लड़का जो उससे मिसबिहेव कर रहा है और उसे अब्यूज़ करने की ट्राई कर रहा है। जब इसके बारे में पूछताछ हुई, वैसे कुछ नहीं था। तो इसे कई लोग मानते हैं कि एमिलिया घोष में भी अभी भी असाइलम से निकलने के लिए सही नहीं है, वो अभी भी अफेक्टेड है। तो ये था एमिलिया घोष के बारे में। तो आई थिंक जब आपने ये स्टोरी सुना होगा, तो आपको भी लगा होगा बेचारी को ऐसे किया कि, तो ये बात सुनकर कई लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा, कई लोगों को बेचारे ने ऐसा क्यों किया लगा होगा। तो इसी तरह अमेरिका में ये बात चल रहा है। आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।